आज हम लोग जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है क्वेश्चंस एक्सरसाइज लगाएंगे। यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे लाइन और एंगल्स। तो लाइन क्या है, एंगल्स क्या है, बने कैसे हैं, ठीक है, इन सब बातों को जानना चाहिए हमें। तो लाइंस में क्या चीज़ें हम यूज करेंगे, कौन से पॉइंट्स, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लाइन में जो है पॉइंट यूज होता है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, व्हाट इज पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट जो है हम लोग इसको पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पॉइंट इज ए ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग नो लेंथ नो ब्रेथ, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया है। पॉइंट इज ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग नो लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। या फिर इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, विच हैव नो डायमेंशन, ठीक है। ए ज्योमेट्रिकल शेप विच है नो डायमेंशन, ऐसा कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, ना ऊंचाई हो, ऐसा कुछ भी ना हो, लेंथ ब्रीथ हाइट ऐसा कुछ भी ना हो, मतलब डायमेंशन लेस हो, जिसमें कोई भी शेप, जिस शेप में कोई ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ना हो, उसे हम पॉइंट कहते हैं। ध्यान दीजिए, पॉइंट को हम जो है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह से ए पॉइंट है, जैसे ए पॉइंट हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा इसको हम बनाएं, यहाँ से थोड़ा सा अगर बड़ा बना लेते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट जितना हम छोटा बनाएं उतना ही अच्छा माना जाएगा, ठीक है। पॉइंट जो है वास्तव में पॉइंट दिखाई ही नहीं देता, ठीक है। पॉइंट दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक ऐसे रख के देखिए, इसको हम पतला सा करते हैं, जितना इसे रख के उठा ले रहे हैं ना, दिख नहीं रहा, तो जहाँ पर हम एक बार रख दे रहे हैं वहाँ पे एक पॉइंट बनने जा रहा है, देखिए ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, ठीक है। देखिए एक पॉइंट बन गया, एक पॉइंट ही बन गया, तो ये पॉइंट है। याद रखिए, पॉइंट को हम जो कैपिटल लेटर्स से लिखते हैं, ठीक है। पॉइंट्स को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स से लिखते हैं, ठीक है। जैसे दिस इज द पॉइंट ए, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक। दिस इज द पॉइंट बी, ठीक, यहाँ पे पॉइंट बी है। पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट क्यू, ठीक है। पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू है, ठीक है। पॉइंट क्यू है। तो ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, ठीक। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, अगर हम ऐसे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे ऐसे देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब इनके बीच बीच में एक एक पॉइंट मिला रहे हैं, ठीक है। इनके बीच बीच में एक पॉइंट मिला दे रहे हैं, ठीक है। अब इनके बीच में फिर से एक एक पॉइंट मिला दे रहे हैं, ठीक है। अब इनको एकदम ऐसे पॉइंट्स के पास में इसे पॉइंट रखते जा रहे हैं। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है एक लाइन बनती जा रही है, ठीक। तो आपको दिख रहा है एक लाइन बनती जा रही है ना। अब जैसे एकदम पास पास बनाते जाएंगे तो एक लाइन बनती जाएगी, तो मतलब क्या हो गया, इसमें एक लंबाई बनती चली जाएगी। तो याद रखिए, जो पॉइंट्स है, जो पॉइंट है, बहुत सारे जब पॉइंट्स को मिला दिया जाता है, ठीक है, तो एक लाइन बना देते हैं किसी एक निश्चित डायरेक्शन में। अगर हम पॉइंट्स को ऐसे मिलाते चले जाएं तो एक लाइन बनती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लाइंस के बारे में क्या बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज लाइन, लाइन क्या है, ठीक है। तो लाइन देखिए, ये क्या है, लाइन है। अब इसमें आप देखेंगे मोटाई नहीं है ना, इसमें मोटाई नहीं है, और इस लाइन को हम कितना भी इंडेफिनिट रूप से कितना भी बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में भी और इस दिशा में भी, ठीक है। दूसरी दोनों दिशाओं में इसको कितना भी ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, लेंथ है, लंबाई है, पर मोटाई या चौड़ाई नहीं है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग ओनली लेंथ, okay, having only length is called line, ठीक है। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ लंबाई हो, वो क्या होती है, लाइन होती है, ठीक है। याद रखिए, लाइन को
लाइन पे हम कोई भी 2 पॉइंट ले लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखिए एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट मान लिए ए और ये पॉइंट लिए बी, ठीक है। तो लाइन जो दोनों दिशाओं में इंडिफिनिट रूप से कितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अनंत तक इसको इसे जितना आप बढ़ा पाएँ, जितना आपके पास प्लेन हो वो बढ़ाते चले जाइए आप, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा लाइन, ठीक है। अब लाइन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, याद रखिए। जैसे अगर लाइन ए बी है तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस पे 2 पॉइंट्स लेंगे हम ए बी, जैसे इस पे 2 पॉइंट्स हैं हम लिखेंगे ए बी, ठीक है। हम लिखेंगे इस पे ए बी और इसके ऊपर दोनों साइड में एक एरो के द्वारा एक लाइन बनाते हैं, जिसके ऊपर दोनों साइड में एरो बना देते हैं। तो ये क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा लाइन ए बी, इस तरह से बी सी, लाइन बी सी, ठीक है। लाइन पी क्यू, ओके, याद रखिए कैपिटल लेटर्स हैं। उसके बाद लाइन एक्स वाई भी मान सकते हैं आप, ठीक है। लाइन एक्स वाई, आप कोई भी 2 पॉइंट ले, पॉइंट को देखिए हम कैपिटल लेटर से लिखते भी हैं, ठीक है। उसके बाद हमने 2 पॉइंट लिया, उसके ऊपर एक लाइन बना दिया है और दोनों तरफ उसमें जो है एरो बनाया हुआ है। तो क्या है, इस सब किसके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिए जो लाइन होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लेंथ, इसमें मोटाई नहीं होती है, ठीक। मोटाई क्यों नहीं होती है, ये लाइन हम जितना पतला बनाएं, ठीक है। जैसे अभी ये लाइन हम और पतली बना सकते हैं, ठीक है। हम इसको देखिए इस तरह से और पतली बना दिए, ठीक है। और मतलब आप कितना भी इसको पतला बना सकते हैं कि दिखाई भी नहीं देगी, ठीक है। आप इसको इतना पतला बना सकते हैं कि दिखाई भी नहीं देगी, जैसे हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे हम यहाँ देखिए ए, देखिए एक लाइन बन रही है ना। अब ये देखिए लाइन मोटी हो जा रही है, इसको हम पतला कर रहे हैं। देखिए एक समय ऐसा आता है कि देखिए एक में ये देखिए और पतली हो गई ना, देखिए लाइन गायब हो गई। ये एक लाइन है वास्तव में, ये इसमें एक लाइन खींची हुई, देखिए जब नीचे लेके आएंगे तो थोड़ी सी मोटी हो जा रही है, ठीक है। तो ये एक लाइन बन जा रही है, ठीक है। ये लाइन बन जा रही है, ठीक है। इस तरह से लाइन है। तो लाइन इस तरह से, इसमें क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है, ठीक है। उसके बाद हम लाइन सेगमेंट जान लेते हैं क्या है, ठीक है। व्हाट इज लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट, ओके, लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट मतलब क्या हो गया, रेखा खंड, ठीक है। लाइन का टुकड़ा, ठीक है। जो लाइन का टुकड़ा है, ठीक है। जैसे कोई एक आपके पास मान लीजिए लाइन है, ठीक है। जैसे आपके पास एक ये लाइन है, ठीक। तो आपको पता है ये दोनों तरफ इनफाइनाइट रूप से हम इसको कितना भी इसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इस पे मान लीजिए कोई इसको कहीं से कट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इस पे मान लीजिए 2 पॉइंट्स मान लेते हैं ए और बी, इस पे 2 पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट को हम कट के निकाल कर लेते हैं, ठीक है। इस ये जो ए और बी है इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, इस पार्ट को, ठीक है। इस पूरे पार्ट को हम कट कर लेते हैं, बाकी से मतलब नहीं है, ठीक। तो जब इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास इतना बचेगा, ओके, इतना बचेगा हमारे पास। तो ये जो बना, जो बचा है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, उस लाइन का ही टुकड़ा है, ठीक है। जो हमारे पास लाइन ए बी थी उसी का टुकड़ा है, अब इसको हम बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। ये जितने सेंटीमीटर का था, जितने सेंटीमीटर का था उतना सेंटीमीटर, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर का ही रहेगा, ठीक है। अब इसकी लंबाई घटेगी बढ़ेगी नहीं। तो ये जो है क्या है, इस लाइन का ही तो पार्ट था। तो लाइन सेगमेंट क्या हो गया, उसी एक किसी लाइन का एक पार्ट हो गया और इसकी लंबाई क्या है, निश्चित है, ठीक है। तो हम इसको लाइन सेगमेंट क्या बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट इज ए पोर्शन ऑफ लाइन ऑफ सर्टेन लेंथ, ठीक है। लाइन का ही एक टुकड़ा जो क्या हो, निश्चित लेंथ का हो। अच्छा देखिए इस लाइन को हम दोनों तरफ बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। इसके दोनों एंड्स क्या हैं, ए और बी हैं, ठीक है। ए और बी हैं, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये लाइन सेगमेंट है। तो इस तरह से हमने लिखा और ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, इसके ऊपर हमने एक लाइन बना दिया, ये हो गया लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो याद रखिए जो लाइन सेगमेंट होता है उसके जो दोनों एंड होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तव में वो पॉइंट होते हैं, ठीक है। लाइन के एंड्स क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं, ठीक है। ऐसे हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट ई एफ, ठीक है, लाइन सेगमेंट एक्स वाई, ठीक। तो ये सब लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये सब लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अच्छा अब एक बात देखिए आगे,
आपसे जैसे कोई पूछ सकता है नेक्स्ट रे क्या है ना, व्हाट इज रे, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि रे क्या है, ठीक है। तो रे क्या है, जैसे आपके पास क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन थी आपके पास, समझ लीजिए एक स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, और इस पर जो है कोई पॉइंट है, यहाँ पर इस पर जो है कोई भी मान लेते हैं हम, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पॉइंट मान लेते हैं पी है, ठीक है। अब जो पी है यहाँ से आप एक तरफ कट कर लीजिए, इतना हमने मान लिया कट कर लिया, ठीक है, इतना हमने कट कर लिया एक दिशा में, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है क्यू, ठीक है। तो जो ये बचा हुआ पार्ट है ना लाइन का, ये क्या है, बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या है, रे है, ठीक है। अब रे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से, ठीक है, पी क्यू बनाएंगे और इसके ऊपर एक एरो बना देंगे, ये हमारा हो जाएगा रे पी क्यू। ये जो है एक दिशा में, ठीक है, लाइन क्या थी, लाइन जो है दोनों दिशा में बढ़ाई जा सकती थी इंडेफिनिट रूप से। यहाँ पे जो लाइन जो रे है ये एक दिशा में निश्चित रूप से, अनिश्चित रूप से, ठीक है, चाहे जितना बढ़ा सकते हैं इस दिशा में। जो दूसरा एंड होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, इसको हम बोल देंगे स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे, ठीक है। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक दिशा में बढ़ती चली जाती है, ये है आपका रे, ठीक है, रे एक्स वाई, ठीक, रे ई एफ, ठीक है। तो ये सब जो है क्या है, रे है, एक दिशा में बढ़ती रहेंगी। तो याद रखिए ये एक इसका सिंबल है, ये सिंबल है लाइन का, एक इसका सिंबल है लाइन सेगमेंट का, एक इसका सिंबल हो गया ए बी का, ठीक है। ए दिखाता है कि ए इसका एंड पॉइंट है, बी इसका क्या है, जिस दिशा में रे बढ़ रही है, ठीक है, दिस इज द रे ए बी, रे ए बी, उसके बाद लाइन सेगमेंट ए बी, ए लाइन ए बी, ठीक है। अगर हम इस तरह से बनाएं बी ए, तो इसका मतलब क्या है कि बी से ए की दिशा में बढ़ रही है, ठीक है, हमको ऐसे नहीं बना देना है, ठीक है, हमको ऐसे नहीं बना देना है कि इस तरह से बना देना, हम उल्टा नहीं बनाते, ठीक है, सीधा ही बनाएंगे। ए भी बोला जाएगा कि ए से बी की तरफ रे बढ़ रही है, ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हमने जो है लाइंस के बारे में, रे के बारे में थोड़ा सा जान लिया है। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, एंगल्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, व्हाट इज एंगल्स, ठीक, एंगल क्या है, ठीक है, याद रखिए। अब हमको बताइए जो हम बना रहे हैं एक क्या है, ठीक है, आप बताइए कि हमने इसको जैसे बना दिया, यहाँ से एक पॉइंट हमने बनाया ए और एक पॉइंट हमने यहाँ बनाया बी, ये हमने क्या बना दिया, एक रे बना दिया जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है, ठीक है। एक रे और बना रहे हैं हम इस पर, ठीक है, एक रे और बना दे रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए, ये देखिए हमने एक रे और बना दिया सी की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास दो रे है ए बी और ए सी, और आप देख रहे हैं इन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, सेम है, ठीक है, इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। तो अब बताइए रे क्या है, ठीक है, ए बी है, रे इधर क्या है, ए सी है, इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है। अब ये दो पूरा का पूरा जो सिंबल बन गया हमारे पास, ये बोला जाता है एंगल, ठीक है, यहाँ से आप इसको बोल सकते हैं ये एंगल बन गया हमारे पास, ठीक है। तो एंगल क्या है, व्हेन टू रे स्टार्ट विद द सेम पॉइंट, ठीक है, या ओरिजिनेट सेम पॉइंट, ठीक है, दे मेक एंगल, ठीक है। जब दो रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, एक ही पॉइंट से निकलती हैं, तो क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल बन गया, ठीक है। अच्छा देखिए हम इसको भी एंगल बोल सकते हैं ना, इधर भी हमारा एक एंगल बन रहा है, ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है, ये हमारे पास एंगल बन रहा है, ठीक है। तो टू रे ओरिजिनेटेड सेम पॉइंट फार्म एन एंगल, ठीक है, लिख लीजिएगा, टू रे, टू रे ओरिजिनेटेड विद द सेम पॉइंट आर फार्म एन एंगल, ठीक है। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट देख लेते हैं एंगल्स जो है, टाइप ऑफ एंगल्स, ठीक है, टाइप ऑफ एंगल्स देख लेते हैं हम लोग, टाइप्स है, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। एंगल जो है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ से जो इस तरह से जो एंगल बनेगा, ठीक है, जो एक एंगल इस तरह से बनता है, ठीक है, ठीक है, एक एंगल इस तरह से बन सकता है, ठीक है, एक एंगल जो है
ये जो बनेगा यहाँ पे एंगल जो बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, ठीक है 30 डिग्री है। तो याद रखिए 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। तो इसको बोला जाता है अक्यूट एंगल। क्या बोला जाता है? अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल। तो एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री इज कॉल्ड अक्यूट एंगल, ठीक है। निम्न कोण जिसको बोलते हैं अक्यूट एंगल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जो एंगल इस तरह से बनता है, ठीक है, जो एंगल इस तरह से बनता है यहाँ पे सीधा जो है 90 डिग्री का एंगल बनता हो, ठीक है। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता हो? 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हम इस तरह से भी बनाते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री का जो एंगल बनता है इसको बोला जाता है राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम देख लेते हैं आगे, जो एंगल, ठीक है, जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है, जो एंगल क्या हो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है, इस तरह से जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, उसको बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, ये क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। अच्छा, जो एंगल सीधा 180 डिग्री का हो, ठीक है, जो 180 डिग्री का हो, तो आपको दिख रहा है क्या है यहाँ पे, मान लीजिए पॉइंट्स है, तो यहाँ पर जो है 180 डिग्री का जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेट एंगल। देखिए एक सीधी लाइन बन गई ना, तो स्ट्रेट हो गया, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इसको क्या बोला जाएगा? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, जो एंगल 180 डिग्री से भी ज़्यादा होगा, ठीक है, जो एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, जो एंगल इस तरह से 180 डिग्री से ज़्यादा होगा उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स, ठीक है, मुड़ा हुआ, ठीक है, नीचे की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हो गया, ठीक है, ज़्यादा जो है मुड़ गया है, 180 डिग्री से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कुल मिला के रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्स क्यों बोला जा रहा है? जैसे यहाँ पे अगर कोई एक प्लेन होगा, एक कोई लाइट रे ऐसे आई तो जिस मीडियम से गई उसी मीडियम टकरा के वापस आ गई, ऐसा लग रहा है ना, ठीक है। जैसे कोई मिरर हो तो यहाँ पे अगर कोई लाइट रे इधर से ऐसे आ रही है तो टकरा के इधर चली जा रही है, मतलब जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में जा रही है, तो रिफ्लेक्शन जैसा कुछ इसमें लग रहा है, तो इसे रिफ्लेक्स एंगल बोला जा रहा है, ठीक है। फिलहाल ये जो है ये ऐसे कोई मतलब नहीं इस सब बातों से, यहाँ पे ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अच्छा, एक रे ऐसे चली और, ठीक है, एक रे मान लीजिए ऐसे चली, ठीक, उसके बाद जो दूसरी रे आ रही है, ठीक है, जो दूसरी रे आ रही है वो यहीं से स्टार्ट हुई, ठीक है, सेम पॉइंट से, और उसी पे फिर वो भी आ गई, ठीक है। तो जो यहाँ पे बन रहा है एंगल, ठीक है, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ये पूरा कंप्लीट एंगल हो गया, ठीक है, पूरा कंप्लीट एंगल होगा 360 डिग्री का, ठीक है, दिस इज द कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो हमने जो है एक एक एंगल जो है कब कैसा था उसके बारे में पढ़ा कि जो है सिंगल एंगल जो है कितनी डिग्री होगा तो उसके अनुसार हम क्या बोलेंगे उसको, ठीक है। ये एंगल क्या है? 180 डिग्री से क्या है? ज़्यादा है, और 360 डिग्री से क्या है? कम है, ठीक है। 270 नहीं लेना हमको, 270 नहीं लेना है, ये भी जो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा इस तरह से, 270 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये लगभग 300 डिग्री के आसपास, जैसे 330 डिग्री के आसपास है ये, तो ये जो है क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है ये, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो है इस तरह से 6 एंगल हो गए, ठीक है। ये देखिए 6 है, ये 5 है, ठीक है, ये देखिए 4 है, 3, 2, 1,